आइए दोस्तों, मैं कमलेश कुमार आप लोगों को एक अच्छा टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, तो आइए उस टॉपिक को हम देखते हैं। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन भाग 20 में है। संविधान संशोधन कितना में? भाग 20 में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? ओनली वन संसद कर सकता है। ओनली वन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन को लेकर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में है। कितना में है? आर्टिकल 108 में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा के कौन करता है? अध्यक्षता स्पीकर करता है। लोकसभा के अध्यक्षता कौन करता है? इसका स्पीकर करता है। अब आते हैं प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। यह संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार था। भूमि सुधार दिया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करती थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल देगा क्वेश्चन जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 प्रथम संविधान संशोधन में भारत के प्रधानमंत्री कौन था, या जब भूमि सुधार हुआ था 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1952 में हुआ था। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधि को 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया। 7,50,000 लोग से अधिक किया गया। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधि को 7,50,000 से अधिक किया गया। कहता है सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन 1956 कब हुआ था? सातवां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके तहत सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य, 14 स्टेट, 6 यूटी बना था। 6 यूटी बना था। इसी में सातवां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीट 500 से बढ़ा करके 525 कर दिया गया था। 525 कर दिया। लोकसभा की सीट 500 से बढ़ा कर कितना कर दिया? 525 कर दिया। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए, स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 से स्टेट के लिए क्या होगा? एक ही हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 से स्टेट के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नवां संविधान संशोधन 1960। नवां संविधान संशोधन 1960 से में बेरूबारी का क्षेत्र पाकिस्तान को, बेरूबारी का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बेरूबारी का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। आइए 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नागर हवेली को भारतीय संघराज्य क्षेत्र में जोड़ा गया था। 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा और इसमें कौन भाग लेगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। कह रहा है 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर होगा और इसमें कौन लेगा? निर्वाचक मंडल इसमें भाग लेगा। 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत हाईकोर्ट के जज को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया। सेवानिवृत्ति का आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 वर्ष कर दिया। हाईकोर्ट के जज को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद जो है ना 21वां संविधान संशोधन सिंधी को 15वां भाषा का दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी गुजरात और जो है ना पंजाब में बोला। सिंधी भाषा कहाँ बोला जाता है? गुजरात और PNB पंजाब में बोला है, तो गुजरात और पंजाब में बोला जाता है। इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकता है। यह संविधान संशोधन 24वां बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा
संविधान में संशोधन कर सकता है? किस संविधान संशोधन के तहत? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकता है। आइए दोस्तों, आगे कह रहा है 31वां संविधान संशोधन 1972। लोकसभा की सीट फिर से 525 था, 525 से बढ़ा करके कहाँ दिया, 545 बढ़ा दिया गया था। अब 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में एक बार ही अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता, एक अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी हुआ करते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किए गए एवं राज्य सूची से 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 7वां अनुसूची में परिवर्तन किया गया। राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन सा विषय। एक शिक्षा है, एक वन है, एक वन जीव का संरक्षण होगा, दूसरा मापतोल है, ये है एक प्रशासन। 5 हो गया। एक शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, मापतोल और न्याय प्रशासन। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 7वां अनुसूची में परिवर्तन किया गया था और राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें भाग 4 का क, आर्टिकल 51 का क जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और भाग 4 का क, 51 का क जोड़ा गया था। 4 का क और 51 का क जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में 3 शब्द जोड़े गए। 39 के क, 39 का क जोड़ा। डीपीएसपी में 3 शब्द जोड़े गए हैं। डीपीएसपी में कितना शब्द जोड़ा गया है? 3 शब्द जोड़ा गया है। तो आइए 3 शब्द कौन कौन? 3 को जोड़ा गया है डीपीएसपी में। 39 का क एक, 43 का क, 48 का क। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए हैं। तो 39 के क, 43 के क, 48 के क। आइए 39 के क में क्या कहता? 39 के क में क्या दिया हुआ है? 39 के क में कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध, सभी के लिए समान न्याय होगा और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध होगा। 39 के क कहता है। 43 के क कहता है उद्योगों के प्रबंधन, मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित होगा। उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। फिर कहता 48 के क कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण, वन जीवों का संरक्षण का प्रयास राज्य करेगा। कौन करेगा? 48 में कहता वन जीव का संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। अब आता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में ही था। मौलिक अधिकार उस टाइम पहले 7 हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक यानी कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 क में रखा गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई हुआ करते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई हुआ करते थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के जगह
सशस्त्र विद्रोह शब्द का रखा गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है ना, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक है। आर्टिकल 352 से लेकर कितना में है, 360 तक आर्टिकल में है। इसी में जो है ना, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात होगा, एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात 352 के तहत जो होगा ना, उसमें आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा किया गया था। फिर कहता है 44वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 में जो भी मौलिक अधिकार हमें दिया गया है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है ना, इसको हम निलंबित नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार दिया। हमारा निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार क्या है, यहाँ पे मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार में है, आर्टिकल 20 में है। तो जब भी इस 20 और 21 में जो भी है वह कभी भी निलंबित नहीं होगा। यानी कि सोने का भी अधिकार इसी में है, 20-21 में ही है, इसीलिए यह कभी समाप्त नहीं होगा। आर्टिकल 52 की हम बात करते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून 10वां अनुसूची जोड़ा गया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, राजीव गांधी हुआ करते थे। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दल बदल कानून कब जोड़ा गया था, 10वां अनुसूची में जोड़ा गया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब संविधान संशोधन हो रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 61वां संविधान संशोधन 1989 में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान का अधिकार 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे। जब ये संविधान संशोधन आया था तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान का अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया था। यहाँ पे यह भी बोल दिया था 70 विधानसभा होगा और दिल्ली में 10% मंत्री होगा और 10% मंत्री मुख्यमंत्री सहित 7 ही मंत्री परिषद होगा। मुख्यमंत्री सहित कितना होगा, 7 ही मंत्री परिषद होगा। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेपाली 3 भाषा को नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को, इसका ट्रिक है याद करने के लिए, नमक होगा। नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब 92वां संविधान, अब आते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत को जोड़ा गया। पंचायत को जोड़ा गया, इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। अनुसूची 11 में पंचायत है, इसमें टोटल कार्य विषय क्षेत्र 29 को है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत को जोड़ा गया भाग 9 में, अनुसूची 11 में, और कितना कार्य विषय है, 29 कार्य विषय है। 9 2 11 29 होगी, 29 में 9 2 11 और अनुसूची कितना हो गया, 11 अनुसूची इसमें दिया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में
नगर पालिका भाग 9 के को अनुसूची 12 इसमें 18 विषय को जोड़ा गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे। जब भी पूछ देगा 1992 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, पंचायत और नगर पालिका कौन जोड़ा है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने जोड़ा है। फिर कहता है 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा और विधानसभा में 2026 तक सीट में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। 84वां संविधान संशोधन के तहत 2001 में लोकसभा में और विधानसभा में 2026 तक सीट में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 के तहत आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यानी कि परिषद में लोकसभा का 15% ही मंत्री होगा, यानी कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री होगा, और राज्य मंत्रिपरिषद में राज्य विधानसभा में सीट का 15% होगा, मुख्यमंत्री सहित 15% होगा, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, एक होता है बोर्ड मास, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, एम से मैथिली, एस से संथाली, यही 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ा दिया है। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं कौन कौन सी राजभाषा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब आते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत भाग 9 का ख सहकारी समिति एवं 43 के ख सहकारी समिति को प्रोत्साहन दिया जाएगा, यही जोड़ा गया था। 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 99वें संविधान संशोधन 2014 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए निकाय NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना किया गया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। पुनः कॉलेजियम प्रणाली लागू कर दिया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? नरेंद्र मोदी थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्वेश्चन पूछ देगा, ये जो व्यवस्था NJAC के कॉलेजियम के स्थान पर NJAC लाया गया था, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी होगा। यही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ, जिसमें भारत ने 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता किया गया था। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के, जिसके कारण भारत की सीमा बांग्लादेश से 40 से 96 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही लगता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत GST
गुड एंड सर्विस टैक्स को कानूनी दर्जा दिया गया। और जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को कानूनी दर्जा दिया गया और इसको लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। एक 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओबीसी को जो है 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जनरल यानी कि गरीब स्वर्ण को 10% का आरक्षण दिया गया था 2019 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्टिकल 331 में जो लोकसभा में राष्ट्रपति लोगों को मनोनीत करता था, विधानसभा में आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल जो एवं मनोनीत करता था, इसको समाप्त कर दिया गया। इसको क्या समाप्त कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत? अनुच्छेद 164 संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 के तहत लोकसभा में 2 गो राष्ट्रपति जो करता था उसको समाप्त कर दिया और राज्यपाल जो विधानसभा में करता था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कहता है 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत राज्य और केंद्र को यह अधिकार दिया कि ओबीसी को राज्य और केंद्र को यह अधिकार ओबीसी को दर्जा दे सकता है, किसी को ओबीसी का दर्जा दे सकता है, किसी भी कास्ट को ओबीसी का दर्जा दे सकता है, यहाँ पे ये कहा गया है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ठीक, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी कीजिए।